नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा जो सोशल मीडिया को बैन करने का फैसला लिया गया था, जिसके विरोध में वहां की जनता के द्वारा और वहां के छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया साथियों कि कई शहरों को आग लगा दी गई है। कई घरों को, जो मंत्रियों के घर हैं या कि कई बड़े उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, उनके घरों को आग लगा दी गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और उसके बाद से उन हिंसक हो जाने की वजह से कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अभी खबरें ये आ रही हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर कर लिया गया है। और इसी बीच जब यहाँ पर अस्थायी सरकार हो गई है, अस्थिरता की सरकार है, तो इस बीच भारत ने भी अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेपाल में जो ये जेन्ज प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, यहाँ के लोगों की क्या मांगे हैं, इसके अलावा आगे क्या होगा अभी, क्योंकि अस्थायी सरकार है वहाँ पर। इसके बाद सेना ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, तो आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। आप खबरों पर देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री जो इस्तीफा दे रहे हैं, दे चुके हैं भ्रष्टाचार के विरोध में। इसके अलावा और भी कई ऐसे मामले हैं जिनके विरोध में प्रदर्शनकारियों के जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके बाद से आप देख सकते हैं। चूंकि भारत ने भी अपनी सीमा पर जो सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि भारत की सीमा नेपाल से 4 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश, पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं और लगभग 1770 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। साथियों, आप प्रदर्शनकारियों के हाथों में इस प्रकार के होर्डिंग्स या बैनर्स देख सकते हैं, जहां पर नेपोटिज्म, करप्शन, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जो जेन जेट प्रोटेस्ट हैं, इनका प्रमुख डिमांड ये है कि जो करप्शन है, नेपोटिज्म है, इसको ख़त्म किया जाए। और जो तत्कालिक प्रमुख कारण ये है, जिनमें से सोशल मीडिया को बैन किया जाना, ये प्रमुख कारण है। उसके बाद से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन काफ़ी हिंसक हो गया है और लगभग 22 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। साथियों, प्रदर्शनकारी रोड पर उतारा है, लाखों की संख्या में हैं। और जो प्रमुख पद पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे मंत्री हों, पूर्व प्रधानमंत्री जैसे शेर बहादुर देववा, उनके घरों को जला दिया गया है। उसके अलावा और भी मंत्रियों के घरों को जलाया जा रहा है। साथियों, जो इनकी प्रमुख मांगे हैं, जो प्रमुख वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट्स में। कि जो प्रमुख तत्काल में अभी वर्तमान में ट्रेंडिंग जो मांग है, तो वो प्रमुख ये है कि सोशल मीडिया जो बैन कर दिया गया, जिसके बाद से काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी आक्रोश हो गए हैं, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जो है, जो अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर नाराज़ हो गए हैं। इसके अलावा और भी प्रमुख कारण, जैसे कई सारे काफ़ी घोटाले हो रहे हैं वहाँ पर नेपाल में, उसको लेकर के भी, करप्शन को लेकर के भी वहाँ की जनता जो है प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा जो सियासी अस्थिरता है, काफ़ी समय में, मतलब आप बात करें तो नेपाल में भी पिछले 5 सालों में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। और जब से, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि नेपाल पहले 2008 में लोकतांत्रिक रूप से स्थापित हुआ था। उससे पहले राजशाही शासन हुआ करता था, राजाओं का शासन हुआ करता था। 2008 में लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र के बाद 2008 से लेकर के 2025 यानी अब तक 15 बार मतलब ये जो केपी शर्मा ओली, इनको मिलाकर देखा जाए तो 15 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। मतलब पिछले 17 सालों में 15 बार प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। तो इस प्रकार से सियासी अस्थिरता वहाँ पर देखने को मिल रही है। बेरोजगारी और असमानता, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, जो बेरोजगारी 10% से ज़्यादा। इसके अलावा असमानता का प्रमुख कारण, जिसे नेपोटिज्म का नाम दिया जा रहा है। दरअसल वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जिनकी आधी संपत्ति कुछ लोगों के पास ही है। लगभग 20% लोगों के पास आधी से ज़्यादा संपत्ति है नेपाल की। इसके अलावा आपको पता है विदेशी दबाव भी है, क्योंकि भारत और चूंकि जो नेपाल और भारत के बीच संबंध है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। जो केपी शर्मा ओली हैं, एंटी इंडियन हैं, वो भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास नहीं करते। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि अभी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी केपी शर्मा ओली की, और उन्होंने भारत की जो लिपु लेख विवाद है भारत और नेपाल के बीच, इसको सुलझाने का आग्रह किया था। लेकिन नेपाल ने भी, मतलब चीन ने भी ये बयान दिया था कि ये जो मामला है द्विपक्षीय मामला है, दोनों मिल करके आप इसको सुलझा लें। इसके अलावा प्रमुख जो डिमांड है साथियों, वो है भाई भतीजावाद। देश में नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद पर बैठाए हुए हैं। उनके खिलाफ भी जो बच्चे हैं, उनके जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शान शौक से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार को लेकर वहाँ की पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है। अभी बहरहाल वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो है इस हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए आप इस्तीफा दे दिया है और अब वो देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में भी इस प्रकार के तख्ता पलट हुए थे और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो भारत आ गई थी। लेकिन केपी शर्मा ओली चूंकि एंटी इंडियन है, तो ये भारत में तो आ नहीं सकते हैं, ना ही चीन जा सकते हैं। तो इनकी खबरें ऐसे निकल कर आ रही हैं कि दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर घर हैं, उनके होटल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने पैसे लगाए हैं। तो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल अभी से कोई खबर आएगी इस पर बात करेंगे। लेकिन अब बता दें कि आगे क्या होने वाला है। तो साथियों, अभी जो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और जो नेपाल में सरकार है पूरी तरह से गिर गई है।
तो अब जो पूरा कंट्रोल है वो सेना के हाथों में आ गया है। सेना वहाँ के शिवसेना प्रमुख है, उन्होंने ऐसा अपडेट खबर निकल कर आ रही है कि शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उन्होंने पूरे शहर में, पूरे देश में जो है शांति बनाए रखने का अपील भी किया है। अभी सेना के हाथों में है। सेना ने ये भी कहा है कि हम जल्द ही इस पर कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल जैसे हो जाती है उसके बाद से फिर से सरकार, इस पर चुनाव कराए जाएंगे और सरकार बन जाएगी। बहरहाल अभी खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि नेपाल में आंदोलनकारी जो हैं, सोशल मीडिया चालू होने के बाद से, जो बालेन शाह हैं, मतलब बालेन शाह है वहाँ के काठमांडू, नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, वहाँ के मेयर हैं और काफ़ी पावरफुल है। उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है और उन्होंने काफ़ी उनको अच्छा बताया, मतलब इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के बारे में इस प्रकार से बयान जारी किए हैं। तो और भी ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है काफ़ी एक्टिव रहे हैं इस चीज़ को लेकर, कि इस आंदोलन को बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो उनको अगला जो पीएम है इसको बनाने की मांग कही जा रही है कि जो बालेन शाह है इनको अगला पीएम बनाया जाए। इस प्रकार से खबरें भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बहरहाल अभी अपडेट यही है कि इनके प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा दे चुके हैं और देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भारत ने भी अपनी सीमा को वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि जो भी क्या होता है कि इससे जो नेपाल और भारत के बीच जो बॉर्डर है वहाँ पर तनाव देखने को मिल सकता है और इसके अलावा कई सी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है, इसलिए वहाँ पर सीमा बढ़ा दी गई है। बहरहाल अगर इससे कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।